हेलो दोस्तों। आज हम योग सूत्र के समाधिपात के 26वें सूत्र के बारे में बात करेंगे। 25वें योग सूत्र में बताया गया कि ईश्वर सर्वज्ञ है और 26वें योग सूत्र में आगे ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जहां पर बताया गया है कि ईश्वर समय की सीमाओं से बंधा नहीं है। तो देखते हैं 26वां योग सूत्र क्या है। समाधिपात का 26वां योग सूत्र है पूर्वेशामपि गुरुः काले नान वच्छेदात्। अब इसके हर शब्द का मतलब समझेंगे। पूर्वेशामपि, यहाँ पर दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है पूर्वेशाम और दूसरा शब्द है अपि। फिर अगला शब्द आता है गुरु काले नान वच्छेदात्। यहाँ पर फिर से दो शब्द हैं। पहला है कालेन और दूसरा है अनवच्छेदात्। अब पहले हम शब्दों का मतलब समझेंगे, उसके बाद इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो पहला शब्द आया है पूर्वेशाम। पूर्वेशाम का मतलब होता है पहले के, इससे पहले जो भी पैदा हुए हैं। तो पूर्वेशाम का मतलब हुआ पहले के उत्पन्न सारे लोग। दूसरा है अपि। अपि का मतलब होता है भी। तीसरा शब्द आता है गुरु। गुरु का क्या मतलब है? गुरु। यहाँ पर गुरु की बात हो रही। जितने भी इसके पहले गुरु उत्पन्न हुए हैं, देश में जितने भी गुरु हैं, उनसे भी पहले के। फिर क्या है? कालेन। कालेन का मतलब है, काल का मतलब होता है समय, कालीन का मतलब है समय से। अनवच्छेदात। अनवच्छेदात का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो टूट ना सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जो एक्सपायर ना हो, जो कभी खत्म ना हो, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जो कि सीमित नहीं है, जिसको बांधा ना जा सके, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको हम कहते हैं अनवच्छेदात। तो यहाँ पर ईश्वर की विशेषताओं को बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। कि ईश्वर पूर्व में जितने भी गुरु हुए उन सभी का भी गुरु है और वह समय से बंधा नहीं। समय से बंधा नहीं का क्या मतलब है कि जैसे हमारा जन्म होता है और एक एक्सपायरी डेट है। हर जीव के साथ जो यहाँ पर है, अगर वो पैदा हुआ है तो डेफिनेटली एक दिन उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित है। वो चाहे इंसानों की हो या पर धरती पर किसी भी जीव जंतु की, या फिर कोई भी वस्तु हो, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। बट ईश्वर के लिए कहा गया है कि वो समय से बंधा नहीं है। इसका मतलब उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इंसानों की एक एक्सपायरी डेट है, इसलिए वो समय से बंधे हैं। समय जैसे ही खत्म होता है, इंसान उसी टाइम पर खत्म हो जाता है। बट ईश्वर आदिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसीलिए उसको अनवच्छेदात कहा गया कि वह समय से कट नहीं सकता, समय से टूट नहीं सकता, समय सीमाओं में बंधा नहीं है। तो और क्या कहा गया कि पूर्वेशाम अपि गुरु। पूर्व में जितने भी गुरु हुए हैं उनका भी वह गुरु है। अब पूर्व में कौन कौन गुरु हुए हैं? तो जैसे सामान्य रूप से भारत में हम सुनते हैं कि गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ऐसे तमाम ऋषियों मुनियों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने पुराणों की रचना की। वेद व्यास जी का नाम सुनते हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की। तो ये सारे गुरु जो हुए हैं, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने भारत को एक नया रास्ता दिखाया, जिनकी वजह से भारत कभी सोने की चिड़िया रहा, जिनकी वजह से भारत को कभी विश्व गुरु कहा गया, तो वो जितने भी गुरु हुए हैं, ईश्वर उन सबका भी गुरु है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्वे शाम अपि गुरु। पहले जो भी गुरु उत्पन्न हुए हैं, पहले जो भी लोग हुए हैं, पहले जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन सभी का गुरु है। और वह समय से बंधा नहीं है, समय की सीमाएं नहीं है उसके पास, वह आदि से अनंत काल तक रहेगा। तो यही पूरे योग सूत्र का मतलब है।